आप 90 डिग्री देख रहे हैं, हम गिरावड़ में हैं। और वैसे समागम 11 तारीख को होना है, लेकिन आज ही संत रामपाल जी के जो भक्त हैं उनका जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है। आप देख पाएंगे कि दोनों कतार यहाँ पर बनी हुई है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनकी कतार बनी हुई है। और वॉलंटियर की ड्यूटी आज दी जा रही है। जो 11 तारीख का समागम होना है उसके लिए ये लोग आज यहाँ पर खड़े हुए हैं। और आज मैं छारा गांव में गया हुआ था। संत रामपाल जी महाराज के भक्त आज कई गांवों में डोर टू डोर करके निमंत्रण पत्र दे रहे थे। यहाँ पर बहुत विशाल भंडारा भी है उसके लिए। तो वहाँ पर जो मुंडू प्रधान छारा हैं, आज उन्होंने बहुत अच्छी बात वहाँ पर बोली। उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज को अगर कोई गलत ठहराता है तो वो सीधा सीधा संत गरीबदास जी महाराज के ज्ञान पर सवाल उठा रहा है। मैंने पूछा ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जो बातें बता रहे हैं वो संत गरीबदास जी महाराज ने अपने अमर ग्रंथ साहिब में लिखी हुई है। तो अगर हम संत रामपाल जी महाराज को गलत बताते हैं तो ये सीधा सीधा संत शिरोमणि गरीबदास जी महाराज को गलत बताना है, हो जाता है। उसके बाद ये वाकई में उनकी रियलिस्टिक बात है, क्योंकि 12 साल से संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं। 12 साल से उन्होंने बाहर कोई सत्संग नहीं किया है। जो भी वाणियाँ वो बोलते हैं हमने देखा, बिल्कुल वो गरीबदास जी महाराज ने जो लिखा है हूबहू वो चीज़ें हैं वो बोल रहे हैं। और गरीबदास जी महाराज की ने बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं वो मतलब लिखी हुई है अपने अमर ग्रंथ साहिब में। और शायद हम इसी एरिया के लोग मतलब उस वाणी को नहीं पढ़ रहे हैं। एक वाणी उनकी है गरीबदास जी महाराज की कि खुरासान काबुल किला बगदाद बनारस एक बलख और बिलाया तक हम ही धारे भेष। इसका इतना बड़ा मतलब है। खुरासान यानी ये खुरासान काबुल किला, काबुल अफ़गानिस्तान में, खुरासान शायद ईरान का कोई शहर है, बगदाद इराक़ का शहर है, और बनारस अपने हिंदुस्तान में है, काशी, और बल्ख भी अरब कंट्री में है, बिलायत यानी इंग्लैंड। इसमें गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं कि विश्व के ये जितने भी देश हैं उसमें हम ही अवतार धरकर हैं पैदा होते हैं। ये इतनी बड़ी वाणी वो कह रहे हैं। गरीबदास जी महाराज एक वाणी में कह रहे हैं कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तू फिरता दाने दाने न्यू, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे न्यू। कि हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं जबकि परमात्मा है वो हरियाणा में आए हुए हैं। तो यही सभी वाणी संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं। मतलब हमारे हरियाणा के अंदर इतने महान संत हुए हैं जो इतना बड़ा ज्ञान उन्होंने दिया है। एक अनुयायी हमारे साथ यहाँ पर हैं। 11 तारीख के प्रोग्राम को लेकर कितना उत्साह है और कैसी आप लोगों की तैयारियां हैं, कितना रिकॉर्ड तोड़ ये सम्मान समारोह संत रामपाल जी महाराज का होने वाला है, आप क्या सोचते हैं? मालिक की दया से हम तो ये सोचते हैं ये बड़ी मुश्किल से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ जो मालिक यहाँ समागम करने जा रहे हैं और हमें तैयारियाँ मालिक की दया से पूरी ज़ोर शोर से है। और अभी स्टेट वाइज जो अपनी सभी सेवाएँ तैयारियाँ चल रही है, मतलब पूरी पोस्टर की है भाई, भंडारे की है भाई, समागम की है, पंडाल की है, सबकी अलग अलग सेवाएं चली हुई है हमारे की दया से। पोस्टर सेवा किस तरीके से चल रही है? कितने गांवों में मतलब जाके मतलब पोस्टर वगैरह लगाए जा रहे हैं या किस टाइप से चल रहा है, एक बार विस्तार से बताइए। घर घर जाके अपने निमंत्रण गांव गांव में जाकर डोर टू डोर है अपनी मालिक की सेवा। भगत जन अपने एरिया बांट रखे, हमने गांव गांव जाके घर घर पंचायतों को, सभी पंचों को घर घर जाके माताएं बहनें सभी अपने को हाथ जोड़ के और प्रार्थना करके आते हैं भाई सभी को एक सेवा का मौका दो हमारे को। और मालिक कितनी उम्मीद कर रहे हैं आप यहाँ पे, कितनी मतलब भीड़ उमड़ेगी? मालिक की दया से हम तो ये तो बहुत लाखों की संख्या में भीड़ होनी चाहिए, हम तो उम्मीद ये कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अनुरोध भी है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आए और इस समागम की शोभा बढ़ाए मालिक की दया से। तो ये शायद ऐसा लग रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा भंडारा यहाँ पर होने वाला है। बिल्कुल, हमें 100% लग रहा है कि इससे बड़ा भंडारा शायद हो, बहुत बड़ा भंडारा है, उम्मीद कर रहे हैं मालिक की दया से। ठीक है। अच्छा, जो संत रामपाल जी महाराज ने पाइपें दिए, आप किस गांव से आते हैं? मैं बामडोला झज्जर से आता हूँ, अपना बादली के पास है। तो बादली में भी दिए थे? बादली में भी दिए हैं मालिक की दया से। इधर कोई गाँव ऐसा छोटा नहीं जिसने प्रार्थना की है मालिक से, सभी को दिया है। अपना ये बहादुरगढ़ से झज्जर से लेके बहादुरगढ़ तक जितने भी गांव आते हैं और बादली के मतलब ये झज्जर एरिया में काफ़ी गांव में दिया है। नियर बाई कम से कम 60-65 गांव होंगे नियर बाई, इतने सभी गांव में दिया है हमारे के दया से। तैयारियां कितनी पूरी हो चुकी हैं और कैसे चल रहा है सारा सब कुछ? लड्डू अटक गया जी आपको? सत्साए हाँ जी। परमात्मा प्रसाद ले रहे हैं, सुबह से शाम रोज चलता है।
तैयारियां कैसी चल रही हैं? अब तो नज़दीक आ गए है तारीख। तैयारियां, ये पंडाल बन गया है, स्टेज वगैरह जहाँ बनेगा। दूसरी साहब यहाँ जो साइड में भंडारा होगा वो भी ग्राउंड तैयार हो गया कम्प्लीटली। और आम भक्तों के लिए व्हीकल के लिए पार्किंग वाला वो अभी बाकी थोड़ा उसमें चल रहे हो गया वो भी। और धीरे धीरे भक्तों की ड्यूटी लग गई है, सेवा लगी सबकी। सारा सब कुछ समय के हिसाब से, समय से पहले ही हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि जितने भी ये सम्मान समारोह हुए हैं गुरुजियों के, यो जो एरियाओं में हमारे एरिया है जो, इसमें लोगों जो बातें सुनते हैं उनसे पता लगता है सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा ये। हाँ, इतना बड़ा सम्मान समारोह होगा और लाखों की संख्या में लोग आएंगे। इतना बहुत सारे लोग आ जाएंगे यहाँ पे, तो भंडारे को लेकर कैसी व्यवस्था है जी? भंडारे को स्पेशल बना दिया ना, 3-4 किले में पड़े ना वो अलग से। हाँ, वहाँ 3-4 किले में वो भंडारे के लिए वो स्पेशल वो लगने लग रहा है टेंट। वो वहाँ तो हलवाई वगैरह भी होंगे सारे में, ये उड़न रहेगा इसमें सारे में मैच और बैठने की व्यवस्था बनाई जाएगी। 8 तारीख आज हो गई और डोर टू डोर गांव-गांव जाके निमंत्रण है वो दे रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि मतलब बहुत रिकॉर्ड तोड़ ये समारोह होने वाला है आपके गुरुजी का? ये तो बहुत बड़ा होना जी, काम बांध दिया गुरुजी ने। ये तो इतना जन सलैबा होगा, कोई और है कोई ना, ये तो सारा इकट्ठा हो जाएगा। ये तो न्यू लाले भगवान ने, भगवान मान लिया इनने, भगवान। अच्छा, ये चीज़ और बताइए कि आज जैसे छारा में मुंडू प्रधान है वो कह रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज गरीबदास जी महाराज की वाणियों का प्रचार कर रहे हैं जो गरीबदास जी महाराज ने लिखा। तो क्या आप मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज पर भी सवाल उठाना तो संत गरीबदास जी महाराज पर सवाल उठाना हो जाता है? बिल्कुल जी, ये तो है ही। इन्होंने पहले जो किया वो भूलवश था, इनको किसी ने बहका दिया, ये बहकाव में आके कुछ काम हो गया। अब इन्होंने ज्ञान समझा है, तो जिस तरह से ये बहकाव में आके इन्होंने जो किया वो तो पुरानी बात होगी, भूल गए। लेकिन अब जो है भगवान की दया से अब उससे दुगने समर्थन से पूरे साथ हैं हमारे, और भगवान की दया से बहुत अच्छा काम। अब बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ जाते हैं ये भक्त। अब तो मतलब पंडाल यहाँ पर मतलब नज़र आने लगा है, पूरी तरीके से वो कंप्लीट हो गया है। और उधर का अगर आप देखेंगे तो 3 से 4 किलो के अंदर भंडारे की व्यवस्था के लिए अलग से चीज़ें लगा रखी हैं। हाँ, ये कुछ कितना खुश हैं आप इस समारोह का हिस्सा बनकर, और क्या अपने विचार आप रखेंगे जो संत रामपाल जी महाराज को लेकर इतने बड़े स्तर पर यह समारोह आयोजित हो रहा है? बड़ी खुशी होती है जब वो संत रामपाल जी महाराज जी का चारों तरफ सम्मान पे सम्मान हो रहा है। किसान और आम जनता महाराज जी को समझ रही है और उनसे प्रभावित होकर उनका बार बार सम्मान कर रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है। और अब के समारोह में, सम्मान समारोह में तो भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। जितनी भी संगत आएगी या लोग जितने किसान भाई आएंगे सबके लिए भंडारा दिया जाएगा। हरि सिंह डीगल से भी आज यहाँ पर आए हुए हैं। इस सम्मान समारोह पर क्या कहेंगे आप? सम्मान समारोह पे जी हम तो कहने वाले को भाई इतना ही कहेंगे, जो गुरुजियों ने आम नागरिक के लिए किया है वो परमात्मा स्वरूप कार्य है। और मैं तो ये कहूँगा भाईचारा बना के सबको अपने एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार भी कई जगह फेल हो जाती है। ये नहीं कि सरकार के पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर वो कहते हैं ना साइंस वाले भी अब तो भगवान का ही काम है। तो भगवान आपदा दे सकता है तो भगवान उसको दूर भी कर सकता है। तो ये रामपाल जी महाराज जियों ने इस किसान के लिए और एक आम नागरिक के लिए, गरीब तबका के लिए, जैसे घर बनाना है, राशन देना है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सब कुछ उन्होंने किया और आगे भी करते रहेंगे, वो इस बात को कहते हैं। डीगल आसपास कैसा माहौल देख रहे हैं आप? डीगल के आसपास जैसे पहले काफ़ी नाखुश माहौल था, लेकिन अब बहुत अच्छा माहौल है और हर आदमी चाहता है कि महाराज जी मदद करें हर तरह की। जैसे
वहाँ पे डीगल में आर ओ बनवाया है 2000 लीटर का, और आर ओ लगवाया है। गौशाला में जो है शेड पड़ने लग रहा है गायों के लिए, सर्दी गर्मी उससे बचने के लिए 80 बाई 200 फुट का। तो इससे क्या है कि सामाजिक कार्य, सामाजिक इंसान इन्हीं से जुड़े जाते हैं। तो और भी कई गांव में, जैसे करोथा गांव में भी है, बाड़न में अभी समारोह हुआ था 4 तारीख को। तो हमारा मानना ये है कि वो कहते हैं गुरुजी बार बार कि करे करा और साइया मन में लहर उठा। तो ये तो एक लहर है जो परमात्मा की तरफ से उठी हुई है, हैं, और आम जन जीवन के भी अंदर वो बदलाव है जो परमात्मा ऊपर वाला चाहता है। गुरुजी भी कहते हैं भाई हमें तो लेट समझा, अगर पहले समझ जाते तो शायद इससे भी और अच्छा होता। जी, आप अनुयायी हैं सर संत रामपाल जी के? क्या जी, ये जो सम्मान समारोह हो रहा है सर, आप तो देखिए बेहद अनुभव हैं, हर तरह का ज्ञान आपने देखा होगा। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है वो अन्य चीज़ों से किस प्रकार अलग है और किस तरीके से ये आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, ये हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखो जी, ये जो परमात्मा का जो मिशन चल रहा है सच्चाई का मार्ग है, और जहाँ पर जिस भी मिशन के अंदर सच्चाई होगी वहाँ सत्य की जीत होती है। परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो कार्य किए हैं वो परमात्मा ही उन कार्यों को कर सकता है, जीव के बस की बात नहीं है। जो परमात्मा ने इतना बड़ा अच्छा माहौल बनाया है, जगह जगह पर परमात्मा का सम्मान होता जा रहा है, तो ये एक पूरे विश्व के अंदर बदलाव है, और इस बदलाव को सभी ने अपनी आंखों से देख लिया है। अब आगे ऐसी कोई स्थिति नहीं रहेगी जो सतगुरु रामपाल जी महाराज का कोई उल्ट चलेगा, उससे उल्टा कोई नहीं चलेगा। अब सब संत रामपाल महाराज की शरण में आएंगे और ये नाम दीक्षा लेकर के सभी भक्ति पर लगेंगे। ऐसा माहौल अब आने वाला है। अच्छा, ये बताइए कि देखिए अपने हिंदुस्तान या वैश्विक स्तर पर भी बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने अलग अलग तरह की कुरीतियों को समाप्त करने की कोशिश की है। जैसे राजा राम मोहन राय थे, वो दहेज प्रथा के बहुत खिलाफ थे। कोई ऐसे आदमी हुए हैं जो नशे को लेकर अभियान चलाते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। तो मुझे ये सुनने में आया है कि संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं वो एक किसी प्रकार का नशा नहीं करते, डोवेरी सिस्टम को बिल्कुल नकार देते हैं, अपने दहेज नहीं लेते बच्चों की शादी जब करते हैं, और जो लोग नशा करते भी हैं तो वो छोड़ जाते हैं। तो ऐसा क्या वो करते हैं कि ये सारी चीज़ें मतलब वो कर पा रहे हैं? बिल्कुल सही बात पूछी आपने। जो सतगुरु रामपाल जी महाराज शास्त्रों के आधार पर जो भक्ति करवाते हैं, और शास्त्रों में वो मंत्र लिखे हुए हैं जिनसे भक्ति परिपूर्ण होती है, और हमारी गीता के अंदर ये सारे मूल मंत्र लिखे हुए हैं। अगर हम सच्चे गुरु से सच्चे मंत्र लेकर के भक्ति करेंगे तो नशा मुक्त हो जाएंगे, और समाज के अंदर कोई कुरीति भी नहीं रहेगी, और सभी जो है ना अपने आपस में मिल करके अपने सहयोग से सभी कार्य करेंगे मिल करके। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है कि जो संत रामपाल जी महाराज जो वाणियाँ बता रहे हैं वो संत गरीबदास जी महाराज ने जो लिखी हैं उन्हीं वाणियों को वो खोल कर बता रहे हैं। तो क्या आप क्या मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज पर सवाल उठाना तो फिर एक तरीके से संत गरीबदास जी ने जो लिखा उस पर सवाल उठाना हो जाता है फिर? नहीं, देखो, जो गरीबदास जी महाराज ने जो वाणियाँ बोली हैं वो गरीबदास जी महाराज ने स्वयं परमात्मा से वो ज्ञान प्राप्त किया है, क्योंकि गरीबदास जी महाराज स्वयं जो होना सतलोक में गए थे और वहाँ से जो ज्ञान लेके आए हैं वो संत गरीबदास जी महाराज ने स्वयं जो होना गोपाल दास संत के द्वारा 6 महीने के अंदर वो ग्रंथ लिखा है, और वो वाणी सच्ची है, वो परमात्मा के द्वारा बोली गई हैं, और उसी ज्ञान को परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज आज सबको बता रहे हैं, पूरे विश्व को बता रहे हैं ये ज्ञान। एक वाणी में संत गरीबदास जी महाराज ये कहते हैं कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आप फिरते रहते हो और हरि तो हरियाणा में आए हुए हैं। ये उन्होंने 250 साल पहले लिख दिया था। तो क्या आप मानते हैं कि वाकई में हरि हरियाणा में आए हुए हैं? बिल्कुल, ये सच्ची बात है। जो कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं अब परमात्मा के सिवाय, हरि के सिवाय कोई नहीं कर सकता। और ये वाणी संत गरीबदास जी महाराज ने पहले ही कह दी थी, जब तो हरियाणा बना भी नहीं था उस समय ये वाणी बोल दी थी, परमात्मा हरि के रूप में हरियाणा में आएंगे और अपना पूरा सत्य ज्ञान दे करके पूरे विश्व को एक करेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान देंगे सभी को, और उससे पूरा विश्व एक हो जाएगा।
ये बड़ी सच्चाई की बात है। वैसे कई इतिहास में ये भी लिखा जाता है कि हरियाणा नाम का जिक्र बलबल कालीन इतिहास में मिलता है, या इधर मिलता है या उधर मिलता है, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से कहीं पे हमारी हरियाणा की भाषा में लिखा हुआ है तो 250 साल पहले जो संत गरीबदास जी महाराज ने जो ग्रंथ बनाया था उसमें प्रॉपर तरीके से ये हमारी भाषा में लिखा हुआ है हरियाणा। 1966 में जबकि इसका नाम है वो पड़ा था। अभी कुछ महिलाएं भक्त हैं, उनसे भी आपकी बात करवाने की कोशिश करेंगे। हमारे जो सहयोगी हैं अब आगे इस खबर को वो कवर करेंगे। अभी ये देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ पे महिलाएं हैं वो पहुँची हैं। आज इनको इनका काम है वो समझा दिया जाएगा कि किस किस तरह का कौन कौन कहाँ पर उनकी जो वॉलंटियर हैं या वो सेवक हैं वो काम करेंगे। मैं इनसे बातचीत करूँगा कि कब से वो यहाँ आए हैं और 3 दिन बचते हैं अभी, तो क्या क्या सेवाएं हैं वो यहाँ पे करेंगे और किस तरह से इतने बड़े इस कार्यक्रम का है वो हिस्सा बनेंगे। कई ऐतिहासिक है वो ये सम्मेलन होने वाला है। जी नमस्कार। सच कहाँ से आए हैं? हम बहादुरगढ़ से आए हैं जी। आज पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है जी। कब से जुड़े हैं आप इस? हम 1999 से जुड़े हुए हैं जी। 1999 में हमें परमात्मा की शरण में आए थे। उस टाइम पे तो संगत भी बहुत कम थी और गुरुजी का खूब हमारे को दर्शन होते थे, आशीर्वाद मिलता था। आज हम उस टाइम को याद करके उस टाइम पे हमने इनको भगवान नहीं माना, सिर्फ एक गुरुजी मान रहे थे। आज पता चला वो हमारे भगवान थे। आज हम एक पल के लिए अपने परमात्मा के दर्शनों के लिए यहाँ आए हुए हैं जी। तरस आए थे दर्शना के मारे। हाँ, लेकिन अब तो बड़ा मान सम्मान हो रहा है जब से उन्होंने किसानों की मदद की है, आप भावुक हो रहे हैं। नहीं से खूब करिए मदद, मैं भगवान से करेंगे। ये क्या फ़ायदा मिला आपको जीवन में उनसे? सब क्या फायदा मिला, कोई बीमारी थी वो दूर हो गई, दुख थे वो भी ठीक हो गए। खूब मिला। और जी एक बात मैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ। अरे मैं ये चाहती हूँ ये बात मेरी है ना आगे तक आप ना उसको भेजो। सन 2014 में इलेक्शन होने से पहले तब तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी से बात होती, तो उन्होंने हमारे को बताया था बेटी एक भारत के दक्षिण से है ना एक मतवाला आने लग रहा है और उसके पास ना तुम अपने हमारे क्रोथा केस की जो फाइल थी वो भेज देना। अगर वो समझ जाएगा ना तो बेटी ये है ना वो बहुत ही गहरा राज है, शायद इसको आज मैं बता रही हूँ, आज तक किसी को भी नहीं पता। 2019 भारत में है ना आखिरी चुनाव था, इलेक्शन नहीं होना था, बिना इलेक्शन के वो राजा रहते। और वो भारत के दक्षिण से एक मत वाला आने लग रहा है और वो 3 बार भारत का शासन संभालेगा। उसके बाद फिर वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। हाँ जी, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं इसको बताना चाहती हूँ। उन्होंने हमारे महाराज जी की है ना उन्होंने भगवान नहीं माना, ना ही उनकी कदर करी, उनको झूठे केस में डाल दिया। अब तो शायद आ सकते हैं बाहर, क्या लगता है? देखो जी, जहाँ परमात्मा वो आएंगे वो अपनी मर्जी से आएंगे। उन्होंने हमारे को पहले बोल दिया था बेटी मैं है ना अज्ञातवास के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने अपने गुरुजी को बोला था गुरुजी अब 12 साल अज्ञातवास तो कौरव पांडव को हुआ था, परमात्मा माँ बाप के बिना कैसे रहेंगे 12 साल के लिए। मगर गुरुजी माँ बाप को है ना अज्ञातवास के लिए नहीं जाने देंगे। तब मेरे गुरुजी है ना हंसने लगे, बोले बेटी ये तो है ना मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को ये मिशन है ना। आपको पहले बता दिया गया था? जी बिल्कुल पहले बता दिया गया था जी। ये 12 वर्ष का अज्ञातवास के लिए मेरे को पहले बता दिया गया था मेरे परमात्मा ने, मेरे गुरुजी ने। तब मैंने हमें इतनी बुद्धि नहीं थी, ना हमारा इतना दिमाग था, ना हमारा इतना वो था, पता नहीं था मैं अज्ञातवास परमात्मा इस लीला को बोल रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से 2006 में क्रोथा का प्रकरण हुआ, उसके बाद है काफ़ी विरोध हुआ संत जी का आपके, उसके बाद कैसा माहौल रहा कुछ महीने तक, सालों तक, और उसके बाद अब ये समय आप देख पा रहे हैं, अब कैसा लग रहा है? और वो समय कैसा था, वो कैसा अनुभव रहा आपका? वो अनुभव उस टाइम पे तो सब हम इस ज्ञान की जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है, ये ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई है, ये धर्म युद्ध है ज्ञान के लिए। जो ज्ञान हमारे परमात्मा बता रहे, जो असली सनातन धर्म है, जो आदि सनातन सतयुग से चला आया हुआ था, जो पैदा हुआ था, ये वो धर्म है। उसको
समय के साथ बिगाड़ते 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 इसको 8 नंबर पूजा और इतना मतलब मलिन कर दिया ना, आदि सनातन धर्म को ही बदनाम कर दिया गया अब तो। आज आप सेवा के लिए आए, ड्यूटी लगवाने के लिए आए का सम्मेलन में? हाँ जी, हम ड्यूटी लगवाने के लिए भी आए हैं। हम इतने मान तो नहीं हैं भाई, हमें सारी धरती का कागज और अपनी सारी वनों की लेखनी कर सके और अपने गुरुजी का गुणगान लिख सके, लेकिन हमारे गुरुजी ने हमें भी इतने सक्षम तो बना दिए, हम अपने खून की स्याही और अपनी हड्डियों की कलम लिख के उस परमात्मा की वर्णन वाणी लिख सके, वर्णन लिख दे, वो भी है ना हमारे लिए कम है जी। जी सच्चा है। आज पहुँचे हैं यहाँ पे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अपने मालिक के दर्शन करने आए हुए हैं, भगवान के। हाँ जी, यहाँ पे हमारे परमात्मा को सम्मानित करा जाएगा, 245 गांव सम्मानित करेंगे गिरावड़ गांव में। बहुत अच्छा लग रहा है, उसकी तैयारी चल रही है। हमारे गुरुजी ये तैयारी की वजह से यहाँ पे कॉल आएगी, इसलिए हम परमात्मा के दर्शन करने आए हुए थे। हाँ, तो काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, समय उतार चढ़ाव का आया है काफ़ी। अब जो समय चल रहा है, इतनी मदद जो किसानों की है, अब मिलते भी होंगे, बातचीत भी आप करते होंगे, तो कैसा लगता हो, क्या बताते हैं? अच्छा लगता है जी, बहुत अच्छा है। तो हमारे परमात्मा की बड़ाई करते हैं जी। जब से हमारे परमात्मा ने ये हरियाणा में पानी भर गया था खेतों में, उनको मोटर पाइप दी उनको, तो वो खुश है इस चीज़ से, तो वो हमारे गुरुजी को सम्मानित करते हैं। अब हर संडे बुक है हमारे मालिक का सम्मानित करने का। इसके बाद में पलवल करा जाएगा 25 तारीख को हमारे गुरुजी को सम्मानित। इसके बाद पलवल में पलवल करा जाएगा। ये शायद ये सबसे बड़ा कार्यक्रम आपका होने वाला, अगर यहाँ की तैयारियां मैं देख के बता। जी सबसे बड़ा है जी। इस सच्चा है भाई। क्या कहेंगे, आज इस कार्यक्रम में आप आए हैं और कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कड़ाके की ठंड में, बुजुर्ग भी आप हैं। सच्चाई बोलो पहले। सच्चाई कर दो जी, बोलिए सच्चाई। सच्चाई बोलो, बंदी छोड़ की सच्चाई बोल दे, बोलिए सच्चाई। हम बहुत खुश हैं भाई, आज परमात्मा के दर्शन करना आए हैं और मालिक इतने खुश हैं, बस खुशी का हमारा है, कोई वो मोल नहीं। आज खुशी का हमारा, खुशी में दर्शन करना रहे हम। तो किसान भी पहुँचेंगे गांव से, काफ़ी आएंगे, आपके गांव से भी आएंगे? आएंगे, ही वापड़दा हमारा गांव, आएंगे, इसे नज़दीक हैं, खूब ज़्यादा आएंगे। कितने खेतों का पानी निकला आपके? आपके गांव में गई सुविधाएं हैं क्या? हाँ सारे जा रही है, वो मालिक ने सबको सुविधा दे रखी है, तो हर एक किसान को सुविधा दी है परमात्मा ने। तो आपका भी पानी निकला गाँव में? हाँ हमारे भी गांव का निकला है, सभी का निकाला परमात्मा ने, मालिक ने कोई नहीं बच्चा, परमात्मा ने सब एक साम। हाँ सच्चाई भाई। और भी हैं महिलाएं, उनसे देगी, वो तो गई। क्या कहेंगे आज? भैया गुरुजी की बात करके बाद में करेंगे, गुरुजी का फ़ोन आ गया भाई जी। तो अभी ये जो सेवाएं हैं इनको बांटी जाएंगी, अभी आगे बुलाया जाएगा और लगातार हम उस तरफ की भी तस्वीरें इसको कोऑर्डिनेट करेंगे। जो लोग हैं मैं उनसे भी संपर्क करूंगा जाके, वहाँ पे है वो मीटिंग है वो चली हुई है, हम उनसे भी संपर्क करेंगे, एक बार जाके बातचीत करेंगे उनसे कि कोऑर्डिनेट करेंगे। इतना बड़ा कार्यक्रम है, वो 3 दिन पहले ही कार्यक्रम है, वो उससे पहले है यहाँ पे कुछ सरपंच भी आए हैं और ज़िले के गणमान्य लोग हैं, वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं जी। अंकल जी आना एक बार, इस तरफ तो ये हो जाएंगे ना, नहीं यार एक बार यहाँ आ जाओ, 1 मिनट फिर। अरे कैमरा जी जी। 3 दिन अभी शेष हैं और आज बड़ी मीटिंग रखी गई है, क्या उद्देश्य है आज का? आज का उद्देश्य ये है भाई, सब ज़्यादा संख्या में 11 तारीख को इस अभियान जो चलाया हुआ है, जो गरीबदास का सम्मान, किसान सम्मान के बारे में जो यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, उसकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हमने किसानों ने और छत्तीस बिरादरी ने यहाँ इकट्ठे हो गए इस सम्मान दिवस को सफल बनाना है। और जो हमारे लिए जो काम किया है संत रामपाल भगवान ने, भगवान ही कहूँगा मैं तो, जो किसानों का भला किया है और
मजदूर का भला किया है, गरीब का भला किया है, अन्न योजना चलाई है, मकान बनाए जा रहे हैं गरीबों को, जिनके सर पर छत नहीं है उनको छत दी जा रही है, और मेडिकल सुविधा दी जा रही है। जिस घर में पैसे की आपने पता है एक बीमारी हो जाए, कैंसर की बीमारी हो जाए, उसमें कितना आर्थिक बोझ पड़ता है, उसका इलाज भी यहाँ करवाया जा रहा है, और अन्न की व्यवस्था भी करी जा रही है। और दहेज, बिल्कुल दहेज समाज में एक संदेश फैलाया जा रहा है, बगैर दहेज के शादी करवाई जा रही है, और इससे बड़ा मैं तो भगवान ही मानता। आपका परिचय? मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ कबलाना से, और मेरा पूर्ण समर्थन है भगवान रामपाल के साथ, और मेरी 36 बरादरी का भी समर्थन है। मेरे गांव से भाई बैठे हैं, विजय पाल है, अजय पाल है, और राजू पंच आया हुआ है, और हमारे गांव में अब संगत गई हुई थी, साथ संगत जितनी भी रामपाल भगवान की, और वहाँ गाँव में जाकर निमंत्रण दिया है हर घर में जाकर, और पूर्ण 36 बरादरी का समर्थन है, और गाँव को इकट्ठा करूँगा, और गाँव से सहमति लेकर ढोल बाजे से और ट्रैक्टरों का पूरा काफिला लेकर हम इस किसान सम्मान जो रामपाल भगवान को दिया जा रहा है उसको हम पूर्णतः समर्थन देते हैं, और सफल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रहेगी कबलाने गांव की। सरपंच एसोसिएशन भी कार्यक्रम कर रही है, तो क्या सरपंचों की तरफ से क्या अलग से होने वाला, क्योंकि आप गांव के प्रतिनिधि भी हैं और आपका बड़ा एक दल है सरपंचों का? सरपंच हमारे जिले के प्रधान है बलवान हसनपुर जी, और हमारे ब्लॉक के प्रधान है शक्तिराज भदानी जी। हमारी पहले से बातचीत होकर जब ये प्रोग्राम जमे आ गया है, उनसे हमारा पूरा समर्थन है सरपंच एसोसिएशन जिले का, और मैं प्रवक्ता भी हूँ जिले के सरपंच एसोसिएशन का, और मेरे से बातचीत होगा। मैंने अपनी मीटिंग होने के बाद में इसे जो प्रोग्राम को रखा गया है, सब समर्थन, सभी सरपंचों का समर्थन है, क्योंकि काम ही ऐसा कर रखा है। जो हमारी जो फसल थी वो जो खराब होती थी, जो बंजर भूमि थी, उसको पाइप दे के लोगों को मोटर दे के बचाया गया है। हम तो बार बार धन्यवाद करते हैं। लेने वाले हैं, देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। कितनी फसल है वो बचाई गई है इसमें? हमारे गांव में तकरीबन 150 एकड़ जमीन थी जो जवाई गांव के पीछे है, उसमें ललाती फसल है। मीटिंग गई भी थी, सर्वे भी हुआ था। रामपाल महाराज भगवान की जो मीटिंग आई हुई थी उसने सर्वे किया है, ड्रोन से भी किया है, बहुत अच्छा रहा है, और आने वाले भविष्य की फसल को भी बचा लिया है। और पाइप अभी रखे भी हैं हमारे पास, 3 कैंटर पाइप भी रखे हैं, उनको हम जेठ में गर्मी में दबवा देंगे और सारे पानी की निकासी कर देंगे, और किसान को खुशहाल कर दिया। किसानों से बातचीत होती है तो वो क्या मानते हैं, क्या बोलते हैं अब रामपाल जी महाराज के बारे में? किसानों से बात होती है, उनने तो उनकी जो किसान था, जो कृषि पर निर्भर कर रहा था, अपनी आजीविका चला रहा था, वो उसको बचा लिया, किसान को मरने से बचा लिया। और बार बार धन्यवाद कर रहे हैं। ऐसा संत, ऐसा भगवान आया है जिसने हमारी फसल को, आगामी को ही बचा लिया और जो मौजूदा फसल को ही बचा लिया। कितनी उम्मीद है जिले से कितने किसान यहाँ पहुँचेंगे क्या? बिल्कुल आएंगे। हर किसान के मन में उत्साह है, जो किसानों को जो फायदा हुआ है, और जिसको ना भी आया ना उसको भी उत्साह है। भैया तो एक बहुत बड़ा काम किया है, सभी किसानों में उत्साह है। पहले कुछ धारणाएं थी, कितना फर्क मानते हैं अब इस मुहिम के बाद है वो आया है? क्या धारणा थी? कोई हमारे अंदर तो पहले भी धारणाएं थी, अब भी नहीं है, वो तो चलती रहती है। समाज में मैं भी अच्छा काम करता हूँ, कोई काम अच्छा करते हैं उसमें विरोध भी होता है, कोई बुराई भी निकालते हैं। हम अपने धर्म पर, कर्म पर काम करते रहेंगे, चलते रहेंगे, वो तो विरोधी तो होते रहते हैं। समाज का पर बहुत ज़्यादा तबका समर्थन में जुटा हुआ है संत रामपाल के में। अंकल जी आज पूछे 3 दिन पहले ही कार्यक्रम में, क्या कहेंगे? अजय बोले भाई 3 दिन रह गए कार्यक्रम के। प्रधान जी ने जैसे बताया भाई, हमारा गांव कबलाना पूरा तन मन धन से, और 11 तारीख को ये सभी यहाँ रहेंगे, देख लेंगे, गाजे बाजे के साथ पूरा गांव यहाँ पहुँचेगा। सम्मान के लिए आए? हाँ, सम्मान के लिए जी। आप कहाँ से? मैं नरेंद्र दलाल सारा गांव से एक छोटा सा किसान हूँ जी। ऐसा है, हमारे गांव में जो है लगभग फसल खराब होने के गार पे थी। बाजरे का तो एक पेड़ नहीं रहा था, और गांव में भी पानी भर गया था जी। सरकार के चक्कर लगाए खूब, मगा जी थोड़ी सुविधा मिल जाए, तो कुछ सुविधा नहीं मिल पाई जी। फिर ऐसे ही पता लग गया कि भाई रामपाल महाराज संत जी जो है ना, वो एक मुहिम चला रहे हैं, अन्नपूर्णा के तहत किसानों की सेवा कर रहे हैं। तो जी 10-20 बुजुर्ग और सरपंच साहब को ले गए, हम पहुँचे वहाँ, इनके पास चरणों में अर्जी लगाई जी। और हमने देखा वहाँ पर जाकर कोई 50 गाँव के सरपंच वहाँ अपनी पर्चियाँ लिए, मतलब ले खड़े जी। हमारे यहाँ पानी भर रहा, हमारे यहाँ भर रहा है। ग्राम पंचायत के लेटर हेड थे उनके पास, सबके पास। तो हमने तो देखा जी, मगर हमारा तो नंबर 1 महीने में भी ना पड़ा है, इतना सब कुछ तहस नहस हो लेगा।
जी हमने तो जैसे अर्जी लगा के घर पहुँचे थे, तीसरे दिन जी हमारे तो पाए पर मोटर गांव में आएगी। और जी आज एक भी खेत ऐसा नहीं है जो मतलब हमारी बिजाई ना हो रही हो, सारे तो खेत बुगे जी। अगर कितने खेत बचाए गए हैं, कितने खेतों का पानी जी आसपास के एरिए में 52,000 जो है बीघे का एरिया है हमारे गांव का, बहुत बड़ा एरिया है जी। लगभग हर जगह पानी था, बाजरा तो रहा ही नहीं, सारा गल गया था। धान थे वो भी पानी में पड़े थे, खड़े थे जी के में। तो गुरुजियों ने ऐसी अर्जी हमारी स्वीकार करी जी, पूरा गांव मतलब खुशहाल हो गया, मजदूर ने काम मिल गया जी, किसान बच गया जी। देश में अगर रामपाल जी महाराज के अलावा कोई अन्नदाता को भी दूसरा भगवान का दर्जा दिया गया है। चिट्टी से लेकर हाथी तक का पेट भरने का काम करे जी। अगर किसान बर्बाद हो जाता ना जी, धीरे धीरे इस देश की रीढ़ की हड्डी टूट जाती। और सरकार ने इसका प्रयास भी कर रखा, क्योंकि सुविधा कुछ ना दी जी। तो गुरुजियों ने हम तनु कहें जी, इस कलयुग में कोई भगवान है तो रामपाल महाराज है जी। पाइप और मोटर आई थी, उनसे काम चल गया या और भी आवश्यकता है? आप देखो जी, हमने तो डरते डरते अर्जी लगाई थी जी। माँ सारे हरियाणा में बांटन लायक रहे हैं, माँ के बराबर मिलने भी है कि ना मिलना, हमने उम्मीद भी ना थी इस बात की। पर जी हमने मिले फिर दोबारा फिर अर्जी लगा दी जी, फिर भी वह भी डरते डरते लगाई। क्यों? एरिया बहुत बड़ा था जी हमारे गाँव का। और फिर भी हमारे को जी जो हमने मांगा वो ही मिल गया जी। पर हमने गुरु जी आज फिर दोबारा से अर्जी लगाई है जी। बहुत बड़ा एरिया है हमारी, तो 3-3, 4-4 किलोमीटर की लाइन है जी, जो दब के जब संपूर्ण होंगे जी। तो हमारा सभी किसान भाइयों का जी चरणों में रामपाल जी हो गए। हम तो इनामदान भी लेंगे जी सारे, हमने सोच ली है। और हमने तो भगवान मान्य है तो कोई रामपाल मान्य ही बात इस तक का हम ना माने जी, क्या है ना। हाँ जी, हम तो भगत बताइए। हाँ बताओ। हाँ जी बोलिए। एक बात मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक अभियान और भी है, नशा मुक्त अभियान, नशा मुक्त हरियाणा। पहले गवर्नमेंट भी चला रही है, हमने भी प्रभात फेरी भी निकाली है, पुलिस प्रशासन की मदद से हमने अपनी लोगों को समझाया भी है। और इस अभियान में रोकने के लिए नशे को बहुत बड़ा सहयोग रामपाल जी महाराज का है, संत रामपाल जी महाराज का। और इस अभियान में बीड़ी से लेकर चाहे कोई सूखा नशा हो, चाहे दारू हो, इन सब के को रोकने का भी काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। ये आज का युवा नशे की गर्त में इतना दलदल में फंसता जा रहा है, उसको बचाने के अभियान में भी मैं तो बार बार धन्यवाद करता हूँ संत का, भगवान का, जो हमारी युवा पीढ़ी जो ही नशे की चुंगल में फंसती जा रही है उसको भी बचाने का काम किया जा रहा है। मैं तो बार बार उनके चरणों में नमन करता हूँ। बताइए प्रधान जी। आज नहीं वो भाई बताओगा जी, मन इतना ज्ञान कौन है। तो लगातार है यहाँ से हम जुड़े हुए थे और भक्तों से भी बातचीत की है, और जो इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट करेंगे उनसे भी भक्तों से हमने बातचीत की है। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर जो अब की बार है वो किसान है, वो निकल के आएंगे, गांव-गांव से है, सरपंचों के द्वारा है वो उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 3 दिन पहले ये इस तरह की मीटिंग रख दी गई है। हमने काफ़ी भक्तों से भी बातचीत की है और कोऑर्डिनेटर हैं उनसे भी बातचीत की है, और सम्मेलन तक है हम हर रोज़ यहाँ से खबर कवर करेंगे और आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जब तक बने रहे मेरे साथ और देखते रहें 90 डिग्री। शुक्रिया।